हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं मनोज कुमार पटना वाले एक नए सब्जेक्ट पर एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो कि जेड से संबंधित है, यानी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। तो चलिए, शुरू करने से पहले इस वीडियो को आपसे अनुरोध है कि जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें जरूर देते रहें। तो विश्व के इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, विश्व स्तर के उत्पादनों को विकास के लिए बढ़ाने के लिए, एमएसएमई के लिए भारत में बाजार को विस्तार करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने शून्य दोष और शून्य प्रभाव योजना, जिन्हें जेड कहते हैं, यानी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ये एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग के लिए शुरुआत की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन योजना अप्रैल 2022 से शुरू की है, जिसमें एमएसएमई उद्योग को जीरो डिफेक्ट के साथ सामान बनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि एक्सपोर्ट किए गए सामान खराब गुणवत्ता के कारण वापस ना आ सके। जेड सर्टिफिकेट के लिए माध्यम वो है कि आपका अपव्यय कम हो, इन्वायरमेंट जागरूकता बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ाने में जो ऊर्जा लगती है वो कम हो, रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग हो, इसके लिए एमएसएमई को सक्षम बनाता है। तो एमएसएमई सस्टेनेबल जो जेड सर्टिफिकेशन है, एक ऐसा एक्सटेंसिव ड्राइव चलाया गया है जो एमएसएमई के बीच में एमएसएमई डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के अवेयरनेस को बढ़ाता है, मोटिवेट करता है। साथ ही साथ इंसेंटिव भी जेड सर्टिफिकेशन के लिए दिया जाता है, ताकि एमएसएमई यूनिट एमएसएमई चैंपियन बन सके। तो ये दो तरीके से काम करता है। वैसे एमएसएमई जो कि रजिस्टर्ड हैं, उन्हें जेड सर्टिफिकेशन के लिए लाना है, इसके तहत में शामिल करना है, तो इसके लिए पहले जेड रजिस्ट्रेशन और शपथ लेना पड़ता है एमएसएमई को। और इसमें 3 कैटेगरी आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट, दूसरा है सिल्वर सर्टिफिकेट और तीसरा है गोल्ड सर्टिफिकेट। एमएसएमई किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद असेसमेंट एजेंसी जैसे कि क्यूआईएस है, बीआईएस है, एनपीसी है, जो कि इसके लिए रजिस्टर्ड किए गए एमएसएमई के द्वारा, वो इंस्पेक्शन करता है और अपने इंस्पेक्शन के आधार पर जेड सर्टिफिकेशन के लिए एमएसएमई के यूनिट का रिकमेंडेशन करता है और उसके आधार पर जेड सर्टिफिकेशन जारी होता है। जेड सर्टिफिकेट के लिए कुछ कॉस्ट लगता है, जो कि इस प्रकार आप जान सकते हैं कि ब्रोंज के लिए आपको 10,000 रुपया लगता है, सिल्वर सर्टिफिकेट के लिए आपको 40,000 रुपया लगता है और गोल्ड सर्टिफिकेट के लिए 90,000 लगाता है। इस लागत में वेरिफिकेशन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग और टैक्स शामिल रहता है। इस योजना के तहत सभी एमएसएमई को कॉस्ट ऑफ जेड सर्टिफिकेशन पर सब्सिडी भी दी जाती है। जैसे माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 80%, स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए 60% और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए 50% का एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलता है। इसके साथ ही महिला को एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलता है। एससी एसटी को 10% अलग मिलता है, जो हिमालय क्षेत्रों में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो और एस्पिरेशनल जिले में हो। और इसके साथ 5% स्पेशल सब्सिडी और भी मिलता है, जो कि स्फूर्ति या एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत का हिस्सा हो, तो उसे भी ये मिलता है। जेड के लिए सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसका नाम है www.gedmsme.gov.in और इसमें लिमिटेड रिवार्ड भी दिया जाता है 10,000 रुपये का। इसके साथ ही जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, वो इंसेंटिव देते हैं एमएसएमई सर्टिफिकेट, जो भी एमएसएमई यूनिट है, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में, प्रोसेसिंग चार्ज में
वो देते हैं, और ये सारा एमएसएमई जेड पोर्टल के वेबसाइट पर आपको उपलब्ध है। कोई भी एमएसएमई यूनिट अगर इससे फाइनेंस लेना चाहता है तो उस जेड पोर्टल पर जाके अपने बैंकों का चॉइस कर सकता है कि किस बैंक ने कितना उसे दिया हुआ है कॉन्सेशन। अभी तक 3,09,481 एमएसएमई रजिस्टर्ड हो गए हैं और प्लेज लिए हुए हैं इस पर, जिसमें 1,90,973 ब्रोंज सर्टिफाइड यूनिट है, 748 सिल्वर सर्टिफाइड यूनिट है और 1,056 गोल्ड सर्टिफाइड यूनिट है। बाकी प्रोग्रेस में है दोस्तों। तो ये आपका जो था जेड सर्टिफिकेशन के बारे में। अभी तक जेड पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो धीरे धीरे बैंक उस पर लोन काफी देने के लिए इच्छुक रहती है। तो दोस्तों ये था जेड पोर्टल के बारे में। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक जरूर दें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।